हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉलेज रिव्यू। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी की, जो कि है गुड़गांव में। तो बीएमएल मुंजाल जो है वो काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी वेल नोन है, इसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है। 2014 में स्टैब्लिश हुआ है, तो काफ़ी पुराना यूनिवर्सिटी है। इसका अलमनाई नेटवर्क आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है और अलमनाई का काफ़ी अच्छा पूल मिलेगा, जो इंडिया के काफ़ी कॉरपोरेट्स में आपको काम करता हुआ मिलेगा। अब दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने से पहले। आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म पर डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारे को रीच आउट कर लीजिए। हमारे को रीच आउट करके हम आपको एक डिस्काउंट कोड देंगे, जहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो अमाउंट है वो 50% या उससे ज़्यादा आप रिड्यूस करवा सकते हैं। तो अगर आप 5 से 10 एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपका काफ़ी खर्चा होने वाला है, तो उसको कम करवा लीजिए। हमारे को रीच आउट करिए, डिस्काउंट कोड ले लीजिए और वहाँ से एप्लीकेशन फ़ीस का आप कॉस्ट कम करवा सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी कॉलेज में जाने से पहले, वहाँ पे फीस देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ की ग्राउंड रियलिटी जान लें। वहाँ पे आपको एक एक्चुअल फीडबैक जान लें बच्चों से, क्या ग्राउंड रियलिटी है, कैसी प्लेसमेंट आ रही है, कैसे जॉब्स लग रहे हैं, कैसे रोल्स आ रहे हैं, किस टाइप की फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे करेंगे? या तो आप कैंपस विजिट कर लीजिए अगर आपके पास में है, या वहाँ के बच्चों से बात कर लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं तो अगेन आप हमारे को रीच आउट कर लीजिए। हम आपको वहाँ के बच्चों से कनेक्ट करवा देंगे, करंट स्टूडेंट या पास आउट स्टूडेंट, जो आपको एक जेन्युइन फीडबैक दे पाएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज में, क्या उनको प्लेसमेंट लग पाई, कितने की प्लेसमेंट लगी, उनके ग्रुप में कैसा एक्सपीरियंस रहा और ओवरऑल उनको एक कैसा लगा उस कॉलेज में। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए बिफोर यू अप्लाई टू एनी कॉलेज, बिफोर यू पुट योर एडमिशन फीस इनटू एनी कॉलेज। तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमारे को रीच आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो ये रिकॉग्नाइज्ड है बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी। इसके पास एआईयू अप्रूवल भी है। तो एमबीए डिग्री है, इसका मतलब आगे चल के आपको अगर पीएचडी करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, या अगर आप फॉरेन में स्टडी करने का प्लान करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया मोस्टली वैसा ही है जैसा सारा कॉलेजेस का होता है। बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका किसी भी एग्जाम में कैट, एनमैट, जीमैट, सीमैट, जैट, इनमें से किसी के में आपका एक स्कोर होना चाहिए टू बी एलिजिबल टू अप्लाई टू बीएमएल मुंजाल। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो काफ़ी स्पेशलाइजेशन है। मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ की ट्यूशन फीस जो है वो काफ़ी हायर साइड पे है। 14.6 लाख है 2 साल की फीस। अब देखिए, इसके ऊपर आपको हॉस्टल फीस भी देनी पड़ेगी 4 से 5 लाख। तो मोटा मोटा आपका 2 साल का खर्चा 20 लाख का होने वाला है जस्ट ऑन द कॉलेज। उसके ऊपर आपके अपने खर्चे होंगे तो 22 से 23 लाख का खर्चा आप मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपका उतना एक्सपेंस तो लगने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि उसी के बदले आपको कैंपस बहुत अच्छा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा, फैकल्टी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, तो अगेंस्ट दिस फीस आपको फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलेंगी। लेकिन वही देखने की बात है कि क्या आपको फाइनली प्लेसमेंट उतनी अच्छी मिल रही है, बिकॉज फैसिलिटीज़ और वो सब तो आपको 2 साल के लिए मिल रही है, लेकिन प्लेसमेंट जो है, जो पैकेज आपका है, वो एक आपका करियर का बेस बना रहा है। हॉस्टल चार्जेस 1 साल के ऑलमोस्ट 2.3 लाख, 2.2 लाख से, तो जैसे मैंने बताया 2 साल के लगभग 4 से 4.5 लाख या 4.5 से 5 लाख का आपका हॉस्टल फीस का एक्सपेंस आने वाला है। स्कॉलरशिप की बात करें तो 2 स्कॉलरशिप्स हैं इनकी। डीन स्कॉलरशिप इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ ट्यूशन फीस। उसमें उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपका 90-95 परसेंटाइल या उससे भी ज़्यादा है कैट, जैट, जीमैट में, तो आपको ये मिलेगा। अब देखिए, वही देखने की बात है कि कितने बच्चे होंगे जिनका 90-95 से ज़्यादा परसेंटाइल है, जो इस कॉलेज को अपने शॉर्ट लिस्ट में रखने वाले हैं। तो मे बी काफ़ी कम बच्चे होंगे ऐसे। दूसरा है 50, 25 और 10% स्कॉलरशिप्स, जिनके 75% या उससे ज़्यादा अगर कैट, जैट में आए हैं, उन बच्चों के लिए। तो जनरली देखा गया कि जी मैट या कैट में जिनके 70 परसेंटाइल्स के आसपास या उससे कम रहते हैं, वो बच्चे अपने ये बीएमएल मुंजाल को अपने शॉर्ट लिस्ट में रखते हैं। तो अब देखने की बात है कि कितने बच्चे एक्चुअली स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में बैठते हैं। बात करें अगर हम आरओआई की, तो जैसा मैंने दिखाया आपको कि 2 साल की फीस है 14.5 लाख, हॉस्टल चार्जेस है ऑलमोस्ट 4.5 लाख, तो आपका रफली 19 to 20 लाख का आपका एक्सपेंस होने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपने इतना खर्चा तो कर दिया, उसके रिटर्न में आपको कितने का एवरेज पैकेज लगने वाला है, कितने टाइम में आप अपने एक्सपेंसेस को रिकवर कर पाएंगे। तो एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है 9.4 लाख, हाईएस्ट पैकेज क्लेम कर रहा है 25 लाख। अब देखिए, ये कॉलेज का क्लेम है, हो सकता है एक्चुअल फिगर्स इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे हो। बहुत ज़रूरी है कि आप इसीलिए बच्चों से बात करिए, उनका फीडबैक लीजिए कि बच्चों के हिसाब से क्या हाईएस्ट पैकेज 25 गया है, या फिर कौन सी कंपनी आई थी जिसने इतना हाई पैकेज दिया था, या फिर एवरेज पैकेज क्या 9.5 लाख गया है, या किसी स्ट्रीम में 9.5 लाख गया था और ओवरऑल इससे कम गया था।
तो बच्चों से बात करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक एक्चुअल फीडबैक दे सकते हैं, जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं कॉलेज के बारे में। बात करें अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो देखिए स्ट्रेंथ्स बहुत सारी मैंने पहले ही बताई है बीएमएल मुंजाल की। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है, फैकल्टी आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगी, ब्रांड वैल्यू यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत रिनाउंड और वेल नोन कॉलेज है। वहीं वीकनेस की अगर मैं बात करूँ तो दो चीज़ें एक तो आती हैं कि पहले इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 20 लाख का आपका खर्चा है। दूसरी चीज़ आती है कि आपका ROI जो है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, एवरेज पैकेज 9.4 लाख है, तो उस हिसाब से ROI थोड़ा सा लोअर साइड पे है। तीसरी चीज़ है कि क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है इसलिए इनका कोर फोकस आपका MBA पे नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं, UG PG के अलग अलग कोर्सेज होंगे, BTech होगा, लॉ होगा, तो हर चीज़ का पे इनका ध्यान जाएगा, खाली MBA PGDM के ऊपर इनका फोकस नहीं जाएगा। और भी कुछ स्ट्रेंथ और भी कुछ वीकनेस हो सकती है BML मुंजाल की। अगर आप BML में अप्लाई करना के सोच रहे हैं, या फिर सॉयल में सोच रहे हैं, या IILM में सोच रहे हैं, या दिल्ली NCR के किसी और कॉलेज को भी आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपके स्कोर के हिसाब से कौन सा सही कॉलेज है, कहाँ कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, इस टाइप के अगर आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमारे को रीच आउट कर लीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट, कि आपको हम बेस्ट गाइडेंस दे पाएँ कि आप अपने लिए कौन सा सही कॉलेज चूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपके करियर की एक अच्छी शुरुआत हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।